साइकामोर परिवार। 3 लोग अंगीठी के पास दुबके हुए। थॉमस साइकामोर चिंता से भरा चेहरा आग सुलगा रहा था। उसकी पत्नी मार्था बेसुरी धुन गुनगुना रही थी। उसकी नजरें बंद खिड़कियों पर जा रही थीं। छोटी एमिली एक पुरानी गुड़िया पकड़े आग की लपटों में देख रही थी। उसकी मासूम निगाहें टिमटिमाते सायों को दर्शा रही थीं। ओखावेन विलेज में यही एक परिवार बचा था। बाकी लोग बहुत पहले ही भाग गए थे। जंगल में किसी अनहोनी चीज की फुसफुसाहट से भाग गए थे। साइकामोर अपने पैतृक घर के लिए जिद्दी उम्मीद और प्यार से बंधे इस विश्वास से चिपके रहे कि कहानियां बस कहानियां ही हैं। लेकिन जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, आसमान को खून के नारंगी और चोट के बैंगनी रंग में रंग दिया, संदेह ने उनके संकल्प को कुतर दिया। हवा बांसुरी की तरह गरज रही थी, अपने साथ गीली मिट्टी की खुशबू और कुछ प्राचीन और अनजान लेकर। हवा में फुसफुसाहट। पहला संकेत उनके दरवाजे पर एक सूखा हुआ फूल था। घाटी की एक लिली जो कभी आशा का प्रतीक थी, अब मुड़ी हुई और काली पड़ गई थी, मानो गर्मियों के बीचों बीच ठंड से छू गई हो। फिर खिड़कियों पर खरोंच आई, पहले तो हल्की, जैसे किसी छोटे जानवर की आहट, लेकिन ये लगातार बढ़ती रही, हर रात और तेज होती गई। साथ में एक धीमी कर्कश आवाज भी आती थी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ जाती थी। नींद एक दूर की याद बन गई। वे बारी बारी से निगरानी रखते थे, आंखें लाल, नसें तनी हुई। थॉमस ने दरवाजों और खिड़कियों को मजबूत किया। हथौड़े का हर वार रात के सन्नाटे में मौत की घंटी की तरह गूंज रहा था। मार्था ने मुक्ति के लिए प्रार्थना की, अपनी माला को सफेद पोर से पकड़े हुए। एमिली, जिसका बचपन का मासूमियत धीरे धीरे लुप्त हो रहा था, ने अपनी गुड़िया को जाने नहीं दिया। उसकी बटन वाली आंखें अंधेरे में खाली देख रही थीं। साए लंबे होते हैं, डर बढ़ता है। दिन हफ्तों में बदल गए, हर एक पीड़ा। वह जीव जो कुछ भी था, उनके डर से खुश होता दिख रहा था, उनके साथ खिलवाड़ कर रहा था, उन्हें पागलपन के कगार पर खींच रहा था। बगीचे में पैरों के निशान दिखाई दिए, जो किसी भी आदमी या जानवर से बड़े थे, जिन्हें वे जानते थे। अजीब प्रतीक मोटे तौर पर खून में खींचे गए, उनके द्वार को चिह्नित करते थे। ग्रामीणों ने एक प्रतिशोधी आत्मा के बारे में बात की थी, जंगल के एक संरक्षक जो उनके घुसपैठ से नाराज थे। उन्होंने इसे लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया था, लेकिन अब अकथनीय का सामना करते हुए वे इस संभावना का सामना करने के लिए मजबूर थे कि कुछ किंवदंतियां सच्चाई में निहित हैं। डर एक जहरीले सांप की तरह उनके दिलों के चारों ओर लिपटा हुआ था, उनकी आत्माओं से आशा को निचोड़ रहा था। इसका समापन लाल चांद की रात को हुआ, एक खगोलीय घटना जिसके बारे में फुसफुसाया गया कि यह अराजकता और उथल पुथल का संकेत है। हवा चली, छत को फाड़ दिया, उनके अभयारण्य को उसकी नींव से चीरने की धमकी दी। खिड़कियों पर खरोंच पंजों और दांतों की कर्कश आवाज में बदल गई, गुर्राना खून जमा देने वाली चीखों में बदल गया। फिर सन्नाटा, एक भयानक गर्भवती सन्नाटा जो किसी भी आवाज से ज्यादा भयानक था। थॉमस ने अपने दादा की शिकार राइफल से लैस होकर मार्था और एमिली को अपने पीछे रहने का इशारा किया। वह दरवाजे के पास गया, हर कदम भय से भारी था। एक गहरी सांस लेते हुए उसने दरवाजा खोल दिया। जो उनका इंतजार कर रहा था, उसका सामना करने के लिए तैयार था। लेकिन कोई राक्षस नहीं था। उनके दरवाजे पर खड़ी, लाल चांद की भयानक चमक से रोशन एक युवा लड़की थी। एमिली से बड़ी नहीं, उसके कपड़े फटे हुए थे, उसका चेहरा गंदगी और आंसुओं से सना हुआ था। उसने उन्हें अपनी उम्र से परे पुरानी आंखों से देखा। आंखों में जीवन भर का दर्द और हताश आशा की एक झलक थी। कृपया, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज कर्कश गरजती हवा के ऊपर मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मेरी मदद करो। मोड़ प्राणी की अनुपस्थिति नहीं थी, बल्कि उसका अप्रत्याशित रूप था। साइकामोर किसी भी राक्षस से ज्यादा गहरे डर से जूझ रहे थे। एक बच्चे के अज्ञात इरादों का डर, उनके अस्तित्व के अलगाव और पिछले हफ्तों की भूतियां घटनाओं से बढ़ा हुआ डर। दरवाजे पर खड़ी लड़की न केवल मदद की याचना का प्रतिनिधित्व करती थी, बल्कि एक भयावह प्रश्न भी था। क्या असली डर अभी शुरू हुआ था?